कैसे हैं आप सब। आज मैं हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर के। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस 078 पर। तो आइए आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का ये क्वेश्चन है द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। अब इसे करना क्या है, अब इसे देख करके पहचान सकते हैं कि कॉमा लगा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, यहाँ पे सेड लिखा है, मतलब इसे क्या करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी ये है कि आप इस सेंटेंस को पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लामेटरी ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, इब्रा कह रहा है वोन द मैच, हमने वी हैव वोन द ट्रॉफी, हमने क्या कर लिया, ट्रॉफी जीत ली है। दूसरा है रीना सेड अलास आई एम अनडन, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। तो अब बनाते कैसे हैं, तो पहले ये खुशी के, इसमें दो तीन भाव होते हैं, पहला खुशी का भाव होता है, दूसरा दुख का भाव होता है, तीसरा सरप्राइज का भाव होता है और चौथा अप्लाउज का यानी प्रशंसा का भाव होता है, ठीक है। ये चारों भाव होते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, यहाँ पे पहला वाला खुशी का भाव है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली लिख लीजिए, या फिर देखिए दो तरीके से इसे बना सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम विद डिलाइट। उसके बाद दैट लिखिए, दैट कंजक्शन हो गया। सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम विद जो भी भाव रहता है, अगर डिलाइट का भाव है यानी खुशी का भाव है तो डिलाइट लिख लेंगे, यहाँ पे दुख का भाव है तो एक्सक्लेम विद शारो लिख लेंगे, यहाँ पे अप्लाउज का भाव है तो एक्सक्लेम विद अप्लाउज लिख लेंगे। उसके बाद दैट लिख लीजिए। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है ये फर्स्ट पर्सन है, कहाँ चेंज होगा, बॉय से, तो क्या हो जाएगा ही। इसके बाद हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड। वोन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, वोन द ट्रॉफी, ठीक है। ये पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अलास आई एम अंडर, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे रीना, उसके बाद एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, रीना एक्सक्लेम्ड, ठीक है। उसके बाद दुख का भाव है तो या तो सैडली लिख लीजिए, ठीक है, सैडली लिख करके दैट लगा लीजिए। उसके बाद एन इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं तो सी वाज हो जाएगा। उसके बाद अंडन लिखा है, अंडन लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसके बाद दैट लगाइए, ठीक है। दैट लगा करके यही सेंटेंस जो लिखा है इसके आगे यही क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। ये सेंटेंस भी इस तरह से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखिए लिखा है द कैप्टन सेड ब्रावो। ब्रावो जब किसी को शाबाशी देते हैं तो कहते हैं शाबाश शाबाश, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। उसके बाद दैट लिखिए, कंजक्शन दैट हो गया। उसके बाद यू चेंज होगा, कुछ भी मान करके चेंज कर लिए, द कैप्टन सेड टू अस लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद हैव को हैड में चेंज करते हैं, हैड हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्म्ड लिख लीजिए, परफॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद विल लिखा है, विल लिख लीजिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 2024 का, 2023 का और 2022 का, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया था वही था, हमने कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।